हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो, आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी जा रही होगी। और आई ऑल्सो होप कि आपने इस वीडियो सीरीज़ का आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, जिसमें हमने स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के बारे में बताया था, डिस्कस किया था, और ये आर्टिकल्स हमने याद करने की कोशिश की थी। तो प्लीज़ अगर आपने याद किए तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको याद हुए और क्या ट्रिक आपने यूज़ की जिससे आपको याद हुए। एंड फर्दर मोर, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम प्रोसीड करते हैं हमारे पार्ट 2 के लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में और हमारे गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के बारे में। सो स्टार्टिंग विद फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन, एज आई सेड, दिस सीरीज़ का नाम ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो फाइनेंस कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुआ। तो ये सब आप साथ साथ नोट कर लीजिए, ये नोट्स आप भी देख देख के बना लीजिए ताकि आपको ईजी रहेगा, हेल्प होगी। It is a constitutional body, all right। दो ही आर्टिकल्स याद करने हैं हमें अब। 2-8 बताइए मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो आर्टिकल्स हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक हैं, ये प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। चलो, फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करेगा। ऑब्वियसली जो पहला आर्टिकल होता है कोई भी पार्ट का, वो उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करता है। दूसरा 81 जो है वो रिकमेंडेशन के बारे में बात करेगा, यानी कि हमें दो ही चीज़ याद रखनी है, फाइनेंस कमीशन एंड इट्स रिकमेंडेशन। बस ये दो ही तो चीज़ याद रखनी है। फाइनेंस कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इट्स नॉट अ फुली जुडिशियल बॉडी। द डिफरेंस इज इट हैज़ कोर्ट लाइक पावर्स, कोर्ट लाइक अथॉरिटी, बट इट्स नॉट फुली कोर्ट। ये कोर्ट नहीं है, इसके जो पावर्स हैं वो काफ़ी कोर्ट के जैसी हैं। डिफरेंस क्या होगा इनके अंदर, देखो, जो जुडिशियल होती हैं वो फुली इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का। ओके, वो डिसीजन मेकिंग होती है और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें मतलब उनके बारे में बताया गया, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब चीज़ें। क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ जो हैं वो जो होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं किसी ना किसी अथॉरिटीज़ पे। कोई ना कोई अथॉरिटी या एग्जीक्यूटिव की हो सकती है या लेजिस्लेटिव की हो सकती है, वो उन पे डिपेंडेंट होती है, डिपेंड करती है, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ की और एग्जांपल्स भी बताइए, जैसे मैं कुछ बता देती हूँ। फाइनेंस कमीशन तो हो ही गया, इलेक्शन कमीशन भी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, और एक टैक्स एपलेट करके भी है, मे बी मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी, बट आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा एक बार। ये 3 तो है ही, ध्यान ही है मुझे। और भी जैसे कि सेबी हो गया, आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो। आगे करते हैं। फाइनेंस कमीशन के अंदर एक चेयरमैन होता है और उसके अंदर 4 टीम मेंबर्स भी होते हैं। इनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट और एलिजिबल होते हैं ये रीअपॉइंटमेंट के लिए भी, और इनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। देखो, हो गया ना क्वासी जुडिशियल बॉडी। इसकी कुछ चीज़ें जैसे कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो पार्लियामेंट डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के बाद चला गया ना ये। तो चेयरमैन जो है वो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके पास में एक्सपीरियंस हो पब्लिक अफेयर्स का, और जो मेंबर है वो हाई कोर्ट का जज हो सकता है या फिर एक 4 डिसाइड किया तो आई गेस ये मतलब 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स होनी चाहिए। ऑब्वियसली आप फाइनेंस कमीशन में बात कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर पर्सन के पास में फाइनेंस की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, ठीक है। वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स, एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर्स पे, और स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए हमारे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की, ठीक है। रिकमेंडेशंस की बात करें तो स्टेट और सेंटर के बीच में टैक्सेस का जो झोलमाल है
वो मैनेज करते हैं हमारे फाइनेंस कमीशन। ये ग्रांट इन एड्स प्रोवाइड करते हैं स्टेट को, कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से। ये ऑगमेंट करते हैं कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया को, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को, ठीक है। अदर मैटर्स जो होते हैं वो भी रेफ़र किए करे जा सकते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, बट ये 3 जो हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं, ठीक है। सो दिस वाज इट विद फाइनेंस कमीशन। आई होप ये बहुत छोटा सा था, सिंपल सा था। और डिटेल्स हो सकती हैं, हम चैप्टर रीड करेंगे, बट मैंने चैप्टर रीड करके पर्सनली यही इम्पॉर्टेंट फाइंड आउट किया है कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एग्ज़ाम अगर आप MCQ बेस्ड दे रहे हो तो ये एक बेसिक नॉलेज है जो बहुत ज़रूरी है क्लियर करनी। ये सिर्फ लग एक पेज रहा है, बट इसमें एवरीथिंग कवर हो चुकी है। सो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अगर हम जाते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, यानी कि हमारी GST काउंसिल। GST काउंसिल जो है वो 101वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2026 में रिसेंटली ही लागू किया गया था, इसने एक नया आर्टिकल ही बना दिया, आर्टिकल नंबर 279A। एक क्विक रिकॉल करते हैं हमने अब तक कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़े इस सीरीज़ के अंदर अगर हम बात करें सॉरी, आर्टिकल 312 से लेके 323 तक जो थे वो UPSC और स्टेट PSCs के बारे में थे। आर्टिकल कौन सा था बताओ, बहुत पीछे चले गए एकदम से। 280 और 281 फाइनेंस कमीशन। और अब GST टैक्स काउंसिल में हमें एक ही आर्टिकल पढ़ना है जो कि है 279A। लिंक बनाओ, पिछला आर्टिकल ही तो है इससे, 279A। इसके बाद ही तो आता होगा 280, 281, ठीक है। 271 किसके बारे में बताएगा हमें? GST काउंसिल के बारे में। 280 बताएगा फाइनेंस कमीशन के बारे में, और क्या बताएगा? इनकी रिकमेंडेशंस के बारे में, ठीक है। ये याद रखिए, इनको रिकॉल करते रहिए, क्विक रिवीजन करते रहिए। आगे करते हैं हम। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूटेड GST काउंसिल इन 2016 में कौन से प्रेसिडेंट ने किया था? उन प्रेसिडेंट का नाम कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताइए। सेंटर प्लस स्टेट कोऑर्डिनेशन फॉर GST के ऊपर सेंटर और स्टेट के कोऑर्डिनेशन के लिए एक काउंसिल बनाई गई है। इसकी लोकेशन है हमारी न्यू दिल्ली। सेक्रेटरी जो है इसका वो होगा यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी उसको बोला जाएगा, जो कि एक्स ऑफिशियो होगा, ठीक है। सॉरी, ये एक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो GST रिगार्डिंग डिसीजंस लेगी। अभी ही इंट्रोड्यूस हुआ है, तो फर्स्ट है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? एक यूनिफॉर्म GST स्ट्रक्चर हो, वन नेशन वन मार्केट, IT बेस्ड यूज़र फ्रेंडली सिस्टम हो इसका, ठीक है। ये टॉप टू बॉटम अप्रोच रखता है। कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है करंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर? नाम कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन सा यूनियन मिनिस्टर स्टेट का? बहुत होते हैं। रेवेन्यू एंड फाइनेंस वाला ऑब्वियसली स्टेट फाइनेंशियल मिनिस्टर होना चाहिए या फिर टैक्सेशन मिनिस्टर होना चाहिए हर स्टेट का। ये है इसकी कॉम्पोजिशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉम्पोजिशन पे सवाल आ सकते हैं, एक आधा ही वर्ड ऊपर नीचे दे देगा, आपको बोल देगा कि क्या PM होता है इसके अंदर, तो आप कह रहे PM तो सब में ही होता है, इसमें भी होता होगा। जो भी है क्लियर रखो उसको माइंड को। तो इसकी कॉम्पोजिशन जैसा हमें बुक्स में बताया गया है वो क्या है? एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस या रेवेन्यू, और स्टेट के सारे फाइनेंस मिनिस्टर, सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे या टैक्सेशन मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। फिर है वाइस चेयरपर्सन तो हमारा कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा। वाइस चेयरपर्सन जो होगा चूजन बाय स्टेट मेंबर्स अमंग देमसेल्फ। स्टेट मेंबर्स कौन कौन से हैं?
ये सब स्टेट मेंबर्स हैं, इनमें से आपस में कोई चूज़ कर लिया जाएगा, उसको वाइस चेयरपर्सन बना देंगे। परमानेंट इनवाइटी कौन होगा? जो नॉन वोटिंग होगा वो होगा चेयरमैन ऑफ CBIC। CBIC अब नाम बदल दिया है, पहले इसका नाम क्या होता था? पहले इसका नाम होता था CBEC। फुल फॉर्म बता दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिवील कर दूंगी, चेक कर लेना। वैसे तो गूगल में भी चेक कर सकते हो, बट स्टिल एक वैसे ही कंटिन्यूटी बनाने के लिए मैं होप रखूँगी आप नेक्स्ट पार्ट भी देखो। तो इसकी फुल फॉर्म बता दीजिए। जो चेयरमैन जो है, परमानेंट इनवाइटी जो है, ये क्वेश्चन बन सकता है, रिसेंटली चेंज हुआ है। परमानेंट इनवाइटी जो है, नॉन वोटिंग जो रहेगा, वो क्या होगा? चेयरमैन किसका होगा? CBEC का, CBIC का, ये याद रखिएगा। फिर है मीटिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जो कोरम होता है उसके 50% कोरम क्या होता है? 50% मेंबर, ठीक है। डिसीजन जो लेते हैं वो 3/4 मेजोरिटी ऑफ वेटेड वोट्स ली जाती है। सेंटर के पास में 1/3 वेट होता है और स्टेट का मिला के 2/3 वोट होता है, तो 3/4 मेजोरिटी होती है वेटेड मेंबर्स की, वो डिसीजन बनाती है। पुराना तरीका क्या था? अरे 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 अरे, लिख ही रखा मैंने नीचे, फिर आप लोगों को कह रही हूँ ढूंढ के बताओ, चलो कोई नहीं। पुराना नाम था कंट्रोल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। अब नया नाम क्या है? कंट्रोल बोल दिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, और नया नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। एक्साइज की जगह इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हुआ है, मतलब चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये प्लीज़ माइंड में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये कोई भी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, एंड अब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है। ई की जगह आई ने ले ली, बस यही फ़र्क है। और ये कौन है? ये चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम जो होगा, वो एक परमानेंट इनवाइटी रहेगा हमारे फाइनेंस कमीशन के अंदर, पर वो वोटिंग नहीं होगा, बस, ठीक है। आई गेस यस आई वॉज राइट कि ये हमारा ख़त्म होता है यहीं पे। ये 2 नेक्स्ट चैप्टर्स भी, इसको आप रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, एंड डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, या फिर मुझे और डेप्थ में बताना चाहिए, या ये ठीक चल रहा है कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी है हम वो कवर करें। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच।